अलैकुम। आपको पता है कि ज़बान की हिफाजत पे हम माशाल्लाह से इतनी हदीसें पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अबू सालेह सम्मान बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इंसान की लापरवाही से एक बात कह देता है और इतनी बुरी होती है कि इसके बायस दोज़ख की आग में जा गिरता है, और ऐसे ही इंसान लापरवाही से एक बात कह देता है और इतनी अच्छी होती है कि इसके बायस अल्लाह इसे बुलंद करके जन्नत में पहुंचा देता है। ये मौता है। इसका मतलब ये है कि ना, कल भी हमने बात की थी कि जो हमारी ज़बान है ना, कैंची की मतलब एक छुरी की जैसे तेज़ धार होती है, उस तरह भी हो सकती है कि किसी का इतना दिल दुख जाए कि वो अल्लाह ताला उसको दोज़ख में गिरा दें, उसकी इस कदर कोई परेशान हो जाए कि उसकी ख़ामख़ा उसके दिल से बद्दुआ निकलने लगे या कोई बात उसको इतनी बुरी लग जाए। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल माफ़ कर दें। और कोई बात इतनी अच्छी हो, उसको पता भी ना हो कि उसने उसको क्या कह दिया, और उसका दिल इतना खुश हो कि अल्लाह ताला उससे खुश हो जाए। ये बात है। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हा बिन साद बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे इस चीज़ की हिफाजत करने की ज़मानत दे जो इसके दोनों जबड़ों के दरमियान है, यानी ज़बान, इस चीज़ की हिफाजत करने की ज़मानत दे जो इसके दोनों पाँव के दरमियान है, यानी शर्मगाह, तो मैं इसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में एक तो ज़बान की हिफाजत करने की हिदायत है, दूसरी फ़तह पाक दामनी इख्तियार करने की, और वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि जो शख्स इन गुनाहों से बचा रहेगा जो ज़बान से किए जाते हैं और अफ़ीफ़ और पाक दामन रहकर ज़िंदगी गुजारने में इसके जन्नती होने का ज़िम्मा लेता हूँ। हकीकत यह है कि इंसान अपनी जान को, अपने माहौल को और अपने मुल्क को, मिल्लत को जानलेवा रख देता है। इनमें अमूमन इन दो अक़साम के गुनाहों का बहुत दखल होता है। एक वो जिनका इर्तिकाब ज़बान की बेलगाम होने के बायस किया जाता है, दूसरे वो जिनको मंबा पर चलनी होती है। तो किस कदर उसका गुनाह है ये आप देखिए। अता बिन यसार बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने दो चीज़ों की शर से बचा लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएंगे नहीं कि वो दोनों चीज़ें क्या हैं? इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश रहे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को दोहराया और ऐसे ही फरमाया जैसे पहले फरमाया था कि जिस शख्स को खुदा ने दो चीज़ों के शर से बचा लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। तो फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें बताएंगे नहीं कि वो दो चीज़ें क्या हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही फरमाया जैसे पहले दो बार फरमाया था। फिर शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें बताएंगे नहीं कि वो दो चीज़ें क्या हैं? फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया जैसे पहले फरमाते रहे। तो फिर शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएंगे नहीं दो चीज़ें क्या है? फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही जैसे पहले फरमाते रहे। फिर वो शख्स बात करने लगा जो पहले कर चुका था, मगर उसके पास बैठे हुए एक शख्स ने उसे चुप करा दिया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने दो चीज़ों की शर से बचा लिया वो जन्नत में दाखिल होगा, और उस शख्स की शख्स है जो उसके दोनों जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान और जो इसके दोनों पाँव के दरमियान है यानी शर्मगाह। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर देने के लिए इस बात को एक दफ़ा करने के बाद दो दफ़ा और कहा। फिर इसके दोनों जबड़ों के दरमियान है और इसके दोनों पाँव के दरमियान है। इस तरह इसके बात को 2-3 दफ़ा उन्होंने दोहराया। तो इससे इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप देखिए किस कदर अहम है हमारी ज़बान और हमारी पाक दामनी किस कदर अहम है। अगर ये हम चीज़ सोच लें तो शायद हम गुनाह ही ना करें, लेकिन हम तो गुनाह करते हुए ना शर्माते हैं, ना घबराते हैं, ना अल्लाह का कोई खौफ पैदा होता है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।